वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में। मैं हूं गीता और आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल के एमसीक्यूज, जो कि बहुत ही हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। क्योंकि अब की बार एग्जाम्स चाहे वो एचपीएससी के, सीबीएसई के, अदर किसी बोर्ड के हो, उसमें एमसीक्यू पे फोकस रहने वाला है। और एमसीक्यू के सही सही आंसर बस वही स्टूडेंट दे सकता है जिसने डीपली अकाउंट पढ़ा हो। पता नहीं किस लाइन में से क्या पूछ लिया जाए एमसीक्यूज में। ठीक है, जो 2-3 नाम दे रखे होते हैं वो पूछ लेंगे, छोटी से छोटी बात भी उठा उठा के पूछ लेंगे। तो आज हम करेंगे 30 एमसीक्यू फंडामेंटल वाले चैप्टर के। तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू एट दिस चैनल and press the bell icon to get the notification of all my upcoming videos, because my videos will very helpful to your upcoming exams. Okay, all the best guys, बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। करते हैं आज हम फर्स्ट क्वेश्चन। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, पार्टनर का फर्म के साथ रिलेशन कैसा होता है। ठीक है, एन ओनर का ये तो होता ही है, एन एजेंट का ये भी होता है, एन ओनर एंड एन एजेंट। अग्रीवल आ जाता है ऑप्शन, तो ये दोनों हम क्रॉस कर देंगे और इस पर हम टिक करेंगे। अरे मैनेजर का नहीं होता। हरियाणा बोर्ड 2013 सेट ए का ये क्वेश्चन है। अब यूँ नहीं है कि यहाँ पे हरियाणा बोर्ड लिखा हुआ तो ये हरियाणा बोर्ड के ही क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, सीबीएसई में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, तो सेम टॉपिक से उठ के आएंगे। और एमसीक्यू किसी भी बोर्ड का किसी भी बोर्ड में रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बनाने के लिए कितने मेंबर होने चाहिए। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं। मैक्सिमम होते हैं 50। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे कंपनी पढ़ा था, प्राइवेट कंपनी में होते हैं 2 मिनिमम और मैक्सिमम। पब्लिक कंपनी में मिनिमम होते हैं 7, मैक्सिमम होते हैं प्राइवेट कंपनी में 200 और पब्लिक कंपनी में कोई लिमिटेशन ही नहीं होती। इसी तरह पार्टनरशिप में मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 50। ये भी हरियाणा बोर्ड 2011 सेट सी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म में भी। साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है। मैक्सिमम 50 अभी मैंने बताया, तो ये भी हरियाणा बोर्ड 2011 के सेट बी का क्वेश्चन है। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है। पार्टनर की लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि अगर बाई चांस पार्टनरशिप फर्म में किसी कारण से नुकसान हो जाए, ठीक है, फर्म को नुकसान उठाना पड़ जाए, तो जो उनकी प्राइवेट एसेट है, निजी संपत्ति है पार्टनर्स की, उनको भी बेचा जा सकता है और फर्म के नुकसान को पूरा किया जा सकता है। तो इसलिए उनकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। हरियाणा बोर्ड 2013 सेट बी का क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड इज। साझेदारी संलेख बनाना क्या है। बनाना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, लिखित में अनिवार्य है, मैंडेटरी इन राइटिंग या नोट, मैंडेटरी अनिवार्य नहीं है और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, साझेदारी संलेख बनाना, साझेदारी संलेख क्या होता है, जिसमें साझेदारी से संबंधित सारे नियम और शर्तें जो लिखित में लिखी गई होती है, टर्म एंड कंडीशन को जब रिटन फॉर्म में लिख लिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, पार्टनरशिप डीड। और इसके बारे में एक बात कही गई है, इसे बनाना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, लेकिन भविष्य के होने वाले डिस्प्यूट से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, यानी कि झगड़ों से बचने के लिए क्या है, लिख लिया जाता है, लेकिन वो अनिवार्य नहीं है। साझेदारी संलेख को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, जैसे कंपनी चलती है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से वहाँ के रूल उस पर लागू होते हैं। तो पार्टनरशिप पे रूल जो लागू होते हैं वो पार्टनरशिप डीड के, तो इसीलिए पार्टनरशिप डीड को क्या कहा जाता है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स के कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा अगर डीड में कोई बात नहीं कही गई है तो यहाँ पे क्या हमने पढ़ा है लेसन के अंदर कि वहाँ पे कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। और अगर मान लो दे रखा है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, तो कौन सी कंडीशन तक दिया जाएगा, सिर्फ प्रॉफिट की लिमिट तक। अगर मान लो प्रॉफिट हमारा 30,000 है और हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है वो 50,000 का पेमेंट करना है, तो 50,000 तो है ही नहीं, पेमेंट कहाँ से करेंगे, हम 30,000 वाले प्रॉफिट को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में उन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन अगर यहाँ पे डीड में बोल दिया गया है कि साझेदारों का पूंजी पर ब्याज जो है वो चार्जेबल है, यानी कि चार्ज उसे ट्रीट करना है, चार्ज की तरह ट्रीट करना है, पर भार उसे मानना है, तो चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज अवश्य दिया जाएगा। लेकिन यह क्वेश्चन है हमारा कि साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाता है, तो यह जाएगा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।
नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी, लोन अकाउंट सभी को पता होगा 6% होती है, सिंपल इंटरेस्ट के दर से दिया जाता है 6% वार्षिक साधारण ब्याज। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसे 6% की दर से ब्याज भी मिलेगा। नेक्स्ट है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। ए हैज़ गिवन ए लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म, ए ने 50,000 का लोन दिया फर्म को। एट द एंड ऑफ ईयर लॉस वॉज इनकर्ड इन द बिजनेस, इनके अगर फर्म में लॉस हो जाता है तो फॉलोइंग इंटरेस्ट में भी पेड टू ए बाय द फर्म, फर्म की तरफ से ए को कितना इंटरेस्ट पेड किया जाएगा, दिया जाएगा हमारा 6% पर एनम की दर से। यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, वो फर्म के लाभों पर प्रभार होता है, चार्ज होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है अवश्य पेमेंट करेगी कंपनी फर्म। एक साझेदारी फर्म में ए और बी बिना किसी समझौते के साझेदार, यानी कि विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए ने अपनी पूंजी में से 50,000 रुपये आहरण के निकाले, कैपिटल में से उसने ड्राइंग कर ली 50,000 रुपये की, तो ड्राइंग पर कितना ब्याज लिया जाएगा। सेम वही कंडीशन है कि अगर कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो वहाँ पे भी कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए हैज़ विड्रॉन 50,000 आउट ऑफ हिज कैपिटल एज ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी चार्जेबल फ्रॉम ए बाय द फर्म, कोई ब्याज नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ठीक है, ये हमारे कौन से क्वेश्चन चालू हो रहे हैं, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ए डिवोट्स मोर टाइम फॉर द फर्म एज कम्पेयर टू बी, ए ने ज़्यादा टाइम काम किया है बी से। ए विल गेट द फॉलोइंग कमीशन इन एडिशन टू द प्रॉफिट इन द फर्म प्रॉफिट, ए को कितना कमीशन मिलेगा, 6%, 4%, 5%, कह रहे कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तो उन्हें ना तो पूंजी पर ब्याज मिलेगा, ना उन्हें सैलरी मिलेगी, ना उन्हें कमीशन मिलेगा, और ना ही उनसे पूंजी पर आहरण पर जो ब्याज है वो लिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई, कौन सा रूल अप्लाई होता है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशियो, ये तो कोई है ही नहीं, ये रूल है ही नहीं। प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग कैपिटल, ये भी नहीं है, और 9% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी नहीं है। On 1st June 2018, a partner introduced in the firm additional capital 50,000. In the absence of deed, he will receive interest. ये कह रहा है कि एक पार्टनर ने ना 50,000 रुपये की एडिशनल कैपिटल लगा दी, तो बताओ डीड तो है नहीं उनके बीच में, तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बार बार यही हमने पढ़ा है, यही हम सीख भी रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको पेमेंट किया जाएगा पार्टनर्स को, ना ही उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, ना उन्हें सैलरी दी जाएगी, ना उन्हें कमीशन दिया जाएगा। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा तो उस पर 6% की दर से उसे ब्याज जरूर दिया जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, जो उसे पे की जाएगी 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 1 जनवरी 2020 ए पार्टनर एडवांस्ड ए लोन, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि 1 जनवरी को पार्टनर ने लोन दिया है 1 लाख रुपए का, और एब्सेंस एग्रीमेंट के एब्सेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। 1 लाख के ऊपर 6% हो गया हमारा 6,000 रुपये, और 6,000 का 3/12 उनकी 3/12 करके हम 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,500। ठीक है, ऐसे करके हम कैलकुलेट कर देंगे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 जा 2 जा 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2 1 जा 2, आंसर आ गया हमारा 1,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल दी, उसने 30,000 रुपये की, एडवांस दिया लोन 40,000 रुपये का इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एडिशनल कैपिटल पर तो मिलेगा ही नहीं, लोन के ऊपर मिलेगा 40,000 रुपये, 6%, ये जाएगा हमारा 2,400 रुपये, 2,400 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शेयर प्रॉफिट और लॉसेज, पार्टनर डीड नहीं है उनके बीच में, तो प्रॉफिट लॉस कौन से रेशियो में चला जाएगा, इक्वली चला जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या होगा, इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ये तो पढ़ ही रही है बार बार, यही ठीक है। आगे हम अदर ऑप्शन पढ़ते हैं, इंटरेस्ट विल बी चार्ज 5%, नो, इंटरेस्ट विल बी चार्ज 6% ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, नो, इंटरेस्ट विल बी चार्ज 12%, सारे ही ऑप्शन गलत हैं, ए ऑप्शन हमारा ठीक आ जाएगा। इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन पार्टनर ड्राइंग पे इंटरेस्ट उनसे कोई ब्याज लिया ही नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट,
कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। तो इंटरेस्ट 6% पर एनम इज़ प्रोवाइडेड, किस पे 6% किस पे दिया जाएगा, उनके पार्टनर्स कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पे, या पार्टनर्स कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस पे, या पार्टनर्स के लोन पे, या फिर पार्टनर्स के करंट अकाउंट पे, या जाएगा लोन अकाउंट पे। ठीक है, ऑन लोन साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब देखो ये भी हमारे 2 में डेबिट में आ जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में वो सारी आइटम आती है जो कि पार्टनर्स को पेमेंट करनी होती है, इनकी फर्म पार्टनर्स को पेमेंट करती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी, ट्रांसफर टू रिजर्व आ जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,50,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है 18,000 और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग है हमारा 2,000, नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा। देखिए हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो 1,50,000 रुपये का है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना है, तो ये वाली चीज़ें हमें निकालनी है। तो जैसे हम क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में क्या चले जाएंगे, जो पार्टनर्स को फर्म जो है पार्टनर्स को पेमेंट करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बाय में आ जाएगा जो उनसे लेती है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट जैसा यही हमारा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2,000 टोटल करा 1,52,000, इसमें से 18,000 लेस कर देंगे तो 1,34,000 जो है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है अमंग पार्टनर्स। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 4,20,000, सैलरी दे रखी है 5,000 पर मंथ, और कमीशन एंड अदर पार्टनर दे रखा 10,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा 4,000, नेट प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, कैसे लिख देंगे इसको, बाय में लिख देंगे अपना प्रॉफिट जो दे रखा है 4,20,000, सैलरी 2 में आ जाएगी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, पर मंथ दे रखी है ना, ये बात ध्यान में रखनी है, पर मंथ दे रखा है, पर एनम दे रखा है, कैसे दे रखा है, पर क्वार्टर दे रखा है, पर क्वार्टर है तो 4 से गुना कर देंगे, पर मंथ है तो 12 से गुना कर देंगे, और पर एनम है तो एज इट इज़ लिख देंगे। कमीशन दे रखा है 10,000 का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 4,000 का, बाय में आ जाएगा बाय प्रॉफिट और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, 4,20,000 प्लस में 4,000 कितना आ गया 4,24,000, माइनस में कर देंगे डेबिट वाली चीज़ें, डेबिट में एक तो कमीशन है 10,000 का, और एक है हमारा 60,000, ये इसकी 60 और 10 70, 4,24,000 में से 4,24,000 में से अगर हम 70,000 लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3,54,000। ठीक है, इस तरह करके हमें ये क्वेश्चन निकालने हैं। नेक्स्ट है हमारा ए एंड बी आर पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख ही हमारा बाय में चला गया, बाय में प्रॉफिट आ गया। टोटल इंटरेस्ट दे रखा है ड्राइंग के ऊपर 1,000, ये हमने बाय में लिख दिया। एक की सैलरी है 40,000 पर ईयर, ये 2 में आ गई हमारी सैलरी 40,000 पर ईयर, और बी की सैलरी है 3,000 पर मंथ, पर मंथ है तो मंथ कितने होते हैं 1 ईयर में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 इसके आगे। प्रॉफिट पूछ रखा है, अब देखो 2,01,000 में से अगर हम 76 लेस करते हैं, 2,01,000 में से अगर हम 76 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,25,000। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 1,40,000, टोटल इंटरेस्ट दे रखा है कैपिटल के ऊपर 8,000 रुपये का, और उसको कमीशन दिया है पार्टनर को 5,000 रुपये का, और टोटल इंटरेस्ट ड्राइंग है सेम टू सेम उसी की तरह ही क्वेश्चन करना है। बाय में प्रॉफिट आ जाएगा 1,40,000 का। ठीक है, जो जैसे दे रखी कंडीशन वैसे हम पुट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है हमारा 8,000 रुपये का, कमीशन है हमारा 5,000 रुपये का, और जो ड्राइंग है वो है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,200 रुपये की। निकाल दीजिए, ये 1,41,200 में से चले जाएंगे 13,000, तो आंसर आ गया हमारा 1,28,200। नेक्स्ट है संगीता एंड अंकिता आर पार्टनर इन ए फर्म, संगीता कैपिटल है 70,000, अंकिता की 50,000, फर्म का प्रॉफिट है 60,000, तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, चाहे कैपिटल कितनी ही हो, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना रहेगा इक्वल, क्योंकि 60,000 के 2 इक्वल इसे हो जाएंगे 30,000 के। नेक्स्ट है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, एज कैपिटल है 3 लाख, बीज कैपिटल है 1 लाख, सी हैज़ नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट एज कैपिटल, बट देखो सी ने कोई भी कैपिटल नहीं लगाई है, लेकिन वो सारा बिजनेस जो है खुद ही हैंडल कर रहा है, बट ये अलोंग मैनेज द होल बिजनेस। सी वांट्स 30,000 पर एनम एज सैलरी,
नहीं मिल सकती उसको। फर्म अर्न ए प्रॉफिट 1,50,000, हाउ मच विल बी ईच शेयर। अगर प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट में इक्वल मिलेगा, अगर डेट तो है नहीं उनके बीच में तो 50-50-50 हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म में हमारा 49,500 का। मैनेजर को कमीशन दिया 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इज कमीशन। बिफोर चार्जिंग इज कमीशन होता है तो 10/100 करके हम उसका आंसर निकाल देंगे। 49,500 को 10 डिवाइडेड बाय 100, 4,950 हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर कहता है कि आफ्टर, बिफोर चार्जिंग की जगह कहता है आफ्टर चार्जिंग, तो हो जाता है 10/110, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं सॉरी, इन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट नेक्स्ट है हमारा 27 क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज 79,800। मैनेजर को कमीशन देना 5% आफ्टर चार्जिंग, आ गया ना फिर से आफ्टर चार्जिंग का कमीशन। ये कैसे करेंगे, 79,800 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 105, ठीक है। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 121, ये आ गया 63, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर पूरा पूरा यही आएगा 63, और फिर चला गया 8 पे, ठीक है। 3,800 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन राम इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन है, फर्म का प्रॉफिट है 42,000 का, तो शाम का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, शाम का प्रॉफिट कितना हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले तो क्या है, राम को कमीशन मिल रहा है आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 42,000 के ऊपर 5 मल्टीप्लाई बाय 105, 2,000 का तो उसका क्या हो गया कमीशन, और पूछा क्या है प्रॉफिट में शेयर पूछा उसका। अब 2,000 का कमीशन उसको दे दिया, प्रॉफिट था 42,000, उसमें से 2,000 का कमीशन उसको दे दिया, तो बचे कितना प्रॉफिट 40,000। 40,000 को हम कौन से रेशो में बांटेंगे, जो कि गिवन है 3:2 में। किसका पूछा है, श्याम का। 2/5 हम इसको कर देंगे, 2/5 ये हो जाएगा हमारा 16,000। हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट है हमारा ए बी एन सी आर पार्टनर, बी की सैलरी 17,000 फर्म के प्रॉफिट में से, तो कह रहे हैं कि बताओ उसको कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, टोटल कितना मिलेगा। टोटल पूछ रखा है, देखो इन्होंने संकेत में भी दे रखा है कि साझेदार को कुल कितना मिलेगा। कैसे निकालेंगे, वेतन सैलरी प्लस में उसका प्रॉफिट शेयरिंग निकाल देंगे। देखो सैलरी तो दे ही रखी है 17,000 की, अब उसका प्रॉफिट कितना आएगा, 97,000 में से सैलरी लेस करेंगे, हमारे पास आ गया 80,000, ठीक है। 80,000 में से उसका हिस्सा हम निकाल देंगे। 80,000 में बी का पूछा है ना, तो बी का कैसे निकालेंगे, 3/10 करके, यानी कि 24,000 प्लस में 17,000 उसको सैलरी के मिल रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया 41,000। ये आ गया हमारा ऑप्शन, ठीक है। हरियाणा बोर्ड 2013 सेट सी का क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। They have contributed 50,000, 30,000, 20,000 by way of capital in the firm. A was unable to work for 6 months in a year due to illness. ठीक है, इलनेस के कारण ए जो काम ही नहीं कर पाया 6 महीने, और इन्होंने इतनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखी है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15,000। ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर कितना होगा, कोई काम करे चाहे ना करे, रीड क्या बोलती है कि जो विदाउट अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली बटेगा। तो ये आ जाएगा 5,000 रुपये। ये भी हरियाणा बोर्ड 2012 सेट ए का क्वेश्चन है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हम 30 क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू जो कर लेता है ना उसकी बहुत अच्छे से तैयारी होती है और पेपर भी बहुत अच्छे से जाता है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।